डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम अपना टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का हमारे पास नाम है बेसिक कंसेप्ट्स एंड टर्मिनोलॉजी ऑफ डेटाबेसेस। जी हाँ, आज हम बेसिक कंसेप्ट्स और टर्मिनोलॉजीज़ पढ़ेंगे किसकी? डेटाबेस की। डियर स्टूडेंट्स, हम आगे मूव करते हैं। जो आज के हमारे टॉपिक की पिक्चर है, सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, फिर हम देखेंगे एट्रीब्यूट्स, रोज एंड टेबल्स के एट्रीब्यूट्स, रोज और टेबल्स क्या क्या होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं विद इंट्रोडक्शन। जब हम इंट्रोडक्शन की तरफ हमने मूव किया तो इंट्रोडक्शन पे हमने सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट हमारे पास है बेसिक डेफिनेशंस। सबसे पहले हम देखेंगे डेटाबेसेस के हवाले से बेसिक डेफिनेशंस। हमारे पास यहाँ पर एक छोटा सा टेबल दिया गया है जिसमें हमारे पास बेसिक डेफिनेशंस हैं। हमारे पास 2 कॉलम है। हमारे पास यहाँ पर पहला कॉलम हमारे पास है टर्म्स का और सेकंड कॉलम हमारे पास है डेफिनेशंस का। टर्म्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ के नाम हैं, बेसिक डेफिनेशंस के नाम हैं, और डेफिनेशन के कॉलम में हमारे पास उसकी डेफिनेशन है। नंबर 1 टर्म हमारे पास है फील्ड। फील्ड की अगर बात की जाए तो हमारे पास क्या है? अ कॉम्बिनेशन ऑफ 1 और मोर कैरेक्टर्स। फील्ड के बारे में हम पहले से ही वाकिफ़ हैं। इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ, ये हमारे पास क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा। जो हमारे पास फील्ड है वो हमारे पास क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा है। एंड इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ 1 और मोर कैरेक्टर्स के इसके अंदर जो हमारे पास कैरेक्टर्स हैं वो एक हो सकते हैं और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसके बारे में हम डिटेल से गुफ्तगू कर चुके हैं फील्ड के बारे में। नंबर 2 पे हमारे पास है रिकॉर्ड। रिकॉर्ड के बारे में भी हम जानते हैं और इसी तरह फाइल के बारे में भी हम जानते हैं। फील्ड, रिकॉर्ड और फाइल को हमने एक ही बार में डिस्कस किया था और इनके दरमियान में क्या क्या चीज़ें कंपैरिजन में आई थी वो भी हमने देखी थी। नंबर 2 पे हमारे पास रिकॉर्ड है। हम इसका थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, इसके कंसेप्ट के बारे में हम जानते हैं जिसे हम रिवाइज कर लेते हैं। अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स ट्रीटेड एज अ सिंगल यूनिट। अगर आप अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज या पाकिस्तान की किसी भी टॉप नॉच यूनिवर्सिटी में अपनी सीट को 100% सिक्योर करना चाहते हैं, you guys must join TopGrade. I am Hira Osman from Sahiwal. I have secured 92.6% aggregate in MDCAT 2023 and I am excited to get admission in my dream medical college. TopGrade is Pakistan's #1 online academy that has helped thousands of students just like you to secure admission in their dream medical colleges and universities. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुक़द्दस मरियम है और मेरा इस साल एडमिशन अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर में हुआ है। जो टॉप ग्रेड की जो मुझे बातें पसंद थी ना, एक उसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स थे। मैं रात को 12 बजे भी ऑन करती थी ना और मैं उनकी स्पीड भी बढ़ा लेती थी। मैं 2x स्पीड भी चला लेती थी उन्हें। असल में इसमें ये होता है कि इसमें वीडियो लेक्चर्स ना रिकॉर्डेड पड़े होते हैं और वीडियो लेक्चर्स जिस बंदे ने रिकॉर्ड करवाए हुए हैं ना, उसका नाम है डॉक्टर मौज़म मंजूर और वो भी खुद भी अल्लामा इकबाल का ग्रेजुएट है, MBBS डॉक्टर है। तो बड़े अच्छे लेक्चर्स थे वो, यकीन जाने मतलब कमाल थे वो। बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स बनाते हैं वो स्लाइड्स के थ्रू, प्रोजेक्टर्स के थ्रू पढ़ाते थे। उसमें एनिमेशंस भी उन्होंने डाली होती थी। उनको टेबल्स वगैरह बना के, फ्लो चार्ट्स बना के वो चीज़ों को ना आपके दिमाग में बिल्कुल फिक्स कर देते थे और आपको ना ड्यूरिंग लेक्चर रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं होती थी। TopGrade is the brainchild of Dr. Mozam Manzoor, who is a medical doctor and a passionate teacher. I am Dr. Muazzam Manzoor. Medicine is my profession and teaching is my passion. I have developed TopGrade app so as to make your exam preparation easier, enjoyable and affordable. So what are you guys waiting for? Visit topgrade.pk and sign up free to get up to 100% scholarship for online preparation of FSC, MDCAT, ECAT, NAST, NUMS, AKU, PAS, FAST and GK entrance exams. डियर स्टूडेंट्स, फील्ड हमारे पास क्या थी? 1 कलेक्शन ऑफ 1 और मोर कैरेक्टर्स। और अगर हम डिफरेंट फील्ड्स को कंबाइन करके उन्हें एक जगह पर रख दें, उन्हें एज अ सिंगल यूनिट तस्वर करें, तो वो हमारे पास क्या बनेगा? वो हमारे पास रिकॉर्ड बनेगा। अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड ट्रीटेड एज अ सिंगल यूनिट। डियर स्टूडेंट, नंबर 3 पर हमारे पास है फाइल। फाइल के बारे में वो हमें क्या बता रहा है? ऑफ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड records
treated as single unit। ये स्टूडेंट्स जब हम record को कंबाइन कर कर एक ही जगह पर रख दें, उसे एज अ सिंगल यूनिट तस्वर करें, तो वो हमारे पास क्या बनेगा, वो हमारे पास बनेगी फाइल। फील्ड हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर कैरेक्टर, record जो है हमारे पास कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स, और जो हमारे पास फाइल है वो हमारे पास कलेक्शन ऑफ रिलेटेड records। डियर स्टूडेंट्स, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। इसी तरह से हम आगे मूव करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में वो हमसे क्या पूछ रहे हैं, इन आवर डेटाबेस टेबल द कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड। ऑप्शन ए टपल, ऑप्शन बी फील्ड, ऑप्शन सी record, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर आप लोग देंगे। देखते हैं कि आपने इसके बारे में सही सोचा या नहीं सोचा। मैं आपको हिंट दे देता हूँ। हम सबसे पहले क्वेश्चन को गौर से पढ़ते हैं। इन आवर डेटाबेस टेबल द कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड। हमसे किसके बारे में पूछ रहा है, कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में पूछ रहा है। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन की कैटेगरी है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे। देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, आपने सही सोचा या नहीं। हम इसे क्या कहेंगे, टपल पता नहीं, फील्ड पता नहीं, record ये भी नहीं पता, या ये तमाम के तमाम। डियर स्टूडेंट्स, हम इसका आंसर देते हैं। हमारे पास आंसर क्या है, फील्ड। ये स्टूडेंट्स, अगर आपने यही सोचा तो वेल एंड गुड, अगर आपने नहीं सोचा तो कोई मसला नहीं। वो हमसे क्या पूछ रहे थे, वो हमसे पूछ रहे थे द कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन, किसमें, डेटाबेस टेबल में। डेटाबेस टेबल के बारे में भी हम जानते हैं कि रिलेशनल डेटाबेस जो कि हम यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमारे पास टेबल्स होते हैं। टेबल्स के अंदर हमारे पास कॉलम्स और रोज़ होती हैं, जिसमें रोज़ जो है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है record, और जो हमारे पास कॉलम्स है वो हमारे पास है फील्ड। अब उसने द कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन यानी एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एड्रेस, इसी तरह से हमारे पास एम्प्लॉय जेंडर, वो हमारे पास सब क्या क्या हैं, वो कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन हैं। और जब उसे हम सारा कंबाइन करते हैं, आपस में एक ही जगह लिखते हैं, तो वो हमारे पास बन जाता है record। जो उसकी रोज़ होंगी यानी कि टेबल की, वो हमारे पास record। जो हमारे पास क्या होंगी, कॉलम्स होंगे, वो हमारे पास होंगी फील्ड्स। और इट इज़ द कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन। ये हमने सोचना था कि जो हमारे पास कॉलम है वो हमारे पास बेसिकली कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन होती है। इसी वजह से जो कॉलम है हमारे पास उसे हम क्या कहते हैं, फील्ड। तो ये हमारे पास क्या है, राइट आंसर। डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह से हम आगे मूव करते हैं। अब हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड लेंथ फील्ड वर्सेस वेरिएबल लेंथ फील्ड। हमारे पास यहाँ पर टेबल दिया गया है। टेबल में हमारे पास क्या है, एक हमारे पास टर्म का कॉलम है, उसके बाद डेफिनेशन का कॉलम और एक एग्जाम्पल का कॉलम। टर्म में हमारे पास वही दो टर्म्स हैं, एक फिक्स्ड लेंथ फील्ड और एक हमारे पास है वेरिएबल लेंथ फील्ड। और अगर हम यहाँ पर हम इनकी एक डेफिनेशन देखेंगे और एक हम देखेंगे एग्जाम्पल इनकी देखेंगे। फिक्स्ड लेंथ फील्ड की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास क्या बताते हैं उसके डेफिनेशन में, contains predefined numbers of characters। पहले से तयशुदा करैक्टर्स जो हमारे पास हैं जब हों तो हम उसे क्या कहेंगे कि हमारे पास फिक्स्ड लेंथ फील्ड है। ऐसी फील्ड जिसके अंदर प्रीडिफाइंड नंबर ऑफ करैक्टर्स हों या प्रीडिफाइंड नंबर ऑफ बाइट्स हों, तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, वो हमारे पास कहलाती है फिक्स्ड लेंथ फील्ड। क्योंकि नाम से ही जाहिर है कि फिक्स होती है इसके अंदर लेंथ। डियर स्टूडेंट्स, हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में वो हमें क्या बताते हैं, अ फील्ड ईमेल इज स्पेसिफाइड एज fixed length of 25 characters and will always occupy 25 characters on the disk। कि हमारी जो ईमेल की फील्ड है जहाँ पर हम अपनी ईमेल लिखते हैं वो 25 करैक्टर्स की है, तो वहाँ पर हम 25 करैक्टर्स ही पुट कर सकते हैं, हम इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप क्या कर रहे हैं, इफ़ यूज़र एंटर्स 20 करैक्टर्स द रिमेनिंग 5 स्पेसेस विल बी फिल्ड विद ब्लैंक्स।
हमारे जो ईमेल की फील्ड थी वो हमारे पास थी 25 करैक्टर्स की। वहाँ पर हम 25 करैक्टर्स ईमेल के हम टाइप कर सकते थे, उससे हम एक्सीड नहीं कर सकते थे। अब चूँकि वो फिक्स्ड लेंथ फील्ड है, उसने 25 के 25 करैक्टर की स्पेस जो है मेमोरी के अंदर एलोकेट की हुई है। तो मिसाल के तौर पर अगर मैं वहाँ पर 20 करैक्टर पुट करता हूँ तो वहाँ पर बाकी जब 5 स्पेसेस होंगे, 5 करैक्टर की स्पेस होगी, वो ब्लैंक रहेंगी, मेमोरी में ऑक्यूपाई रहेंगी, लेकिन वो वैसे ब्लैंक रहेंगी। ये है हमारे पास फिक्स्ड लेंथ फील्ड का कंसेप्ट। और जो हमारे पास वेरिएबल लेंथ फील्ड है वो इसके बिल्कुल बरअक्स है। वो किस तरह से? डेफिनेशन हम देखते हैं। डज नॉट कंटेन प्री डिफाइंड नंबर ऑफ करैक्टर्स। इसके अंदर जो है प्री डिफाइंड नंबर ऑफ करैक्टर्स या प्री डिफाइंड नंबर ऑफ बाइट्स हमारे पास नहीं होती। Why students love टॉपग्रेड? नंबर 1, अब हमारे वीडियो लेक्चर्स की हेल्प से कभी भी और कहीं भी किसी भी टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स को निहायत आसानी से बहुत शॉर्ट टाइम में बिल्ड कर सकते हैं। नंबर 2, अब आपको लेक्चर नोट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टॉपग्रेड आपको प्रोवाइड कर रहा है प्लेबल स्लाइड्स, जिनकी हेल्प से आप अपने घंटों के लेक्चर को बहुत शॉर्ट टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। और अगर एग्जाम करीब हो तो आप अपने किसी भी सब्जेक्ट के पूरे सिलेबस को बहुत शॉर्ट टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। नंबर 3, टॉपग्रेड ओनली ऐप है जिसकी हेल्प से आप किसी भी टॉपिक के तमाम पास पेपर्स का टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं, और ना सिर्फ इतना बल्कि आप उनके सॉल्यूशंस भी देख सकते हैं, और एग्जाम्स का मोर देन 60% इन्हीं पास पेपर्स से आता है। नंबर 4, टॉपग्रेड आपको प्रोवाइड करता है पाकिस्तान का सबसे बड़ा और ऑथेंटिक क्वेश्चन बैंक, जिसकी हेल्प से आप जब चाहें, जैसे चाहें और जितने चाहें टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। और अगर टेस्ट सॉल्व करते हुए आपका कोई क्वेश्चन रॉन्ग होता है तो आप उसका सोल्यूशन भी देख सकते हैं। नंबर 5, आप डेली बेसिस पे अपने डाउट्स को हर टीचर के साथ व्हाट्सएप पर लाइव डिस्कस कर सकते हैं। नंबर 6, आप अपने ऑनलाइन सेशन के दौरान अगर किसी भी पॉइंट पे अपनी तैयारी को इवेल्युएट करना चाहते हैं तो टॉपग्रेड आपको प्रोवाइड कर रहा है 20 FLPs। टॉपग्रेड FLPs की बेस्ट बात ये है कि टॉपग्रेड हर FLP के बाद आपको प्रॉपर डिस्कशन प्रोवाइड करता है। नॉट ओनली दैट, टॉपग्रेड हर FLP के बाद आपको ये बताता है कि आप किन सब्जेक्ट्स, किन चैप्टर्स और किन टॉपिक्स में वीक हैं, ताकि आप उन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस कर सकें। नंबर 7, टॉपग्रेड ऑफर्स यू कस्टम स्टडी स्केड्यूल एज पर योर नीड। नंबर 8, टॉपग्रेड ऐप में आपको मिलेंगे बेस्ट गाइडेंस लेक्चर्स विच ऑलरेडी हैव इंस्पायर्ड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर 9, प्रोग्रेस रिपोर्ट की हेल्प से आप किसी भी पॉइंट पे अपनी तैयारी को एनालाइज कर सकते हैं और इसे मजीद बेहतर बना सकते हैं। नंबर 10, अगर आप कोई फिजिकल एकेडमी ज्वाइन करते हैं तो आपको सेल्फ स्टडी के लिए मिलेंगे 4 to 6 आवर्स, लेकिन अगर आप टॉपग्रेड से ऑनलाइन प्रिपरेशन करते हैं तो आपको सेल्फ स्टडी के लिए मिलेंगे 12 to 14 आवर्स। In addition to this, टॉपग्रेड से ऑनलाइन प्रिपरेशन करके you will save traveling cost, hostel expenses, books cost, and most importantly, plenty of your valuable time, क्योंकि आपको सेल्फ स्टडी के लिए मिलेगा 4 गुना ज़्यादा टाइम। So what are you guys waiting for? Visit topgrade.pk and sign up free to get up to 100% scholarship for online preparation of FSC, MDCAT, ECAT, NUST, NUMS, AKU, PAS, FAST and GK entrance exams. इस वजह से हमारे पास है वेरिएबल लेंथ फील्ड, जो कि रन टाइम पर चेंज हो सकती है। हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। सपोज द यूज़र एंटर्स फैसलाबाद इन सिटी फील्ड, द फील्ड विल ऑक्यूपाई 10 करैक्टर्स इन द मेमोरी। ये जो हमारे पास फैसलाबाद का वर्ड है ये बेसिकली 10 करैक्टर्स का है। तो अब क्या हुआ कि मैंने फैसलाबाद एंटर किया फील्ड के अंदर, किस फील्ड के अंदर? सिटी फील्ड के अंदर, जहाँ पर हम अपने सिटी का नाम लिखेंगे। मैंने 10 करैक्टर्स फैसलाबाद वहाँ पर एंटर किया। अब इसके जितने करैक्टर्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ उतनी जाके हमारे पास स्पेस ऑक्यूपाई करेगा मेमोरी के अंदर। मिसाल के तौर पर मैं लाहौर लिखता हूँ तो लाहौर में मेरे पास कितने करैक्टर्स हैं? मेरे पास वहाँ पर 6 करैक्टर्स हैं। तो यानी कि 6 मेमोरी जो हमारे पास करैक्टर्स हैं, 6 करैक्टर्स की जो मेमोरी है वो जाकर एलोकेट करेगा। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है वेरिएबल लेंथ फील्ड दैट इज़ एफिशिएंट इन लॉकिंग। ये स्टूडेंट्स, हमने इनके दरमियान डिफरेंस देख लिया, हमने इसकी डेफिनेशन देखी और इसके बाद हमने इनके एग्जांपल डिस्कस कर लिए। हम इसी तरह से आगे मूव करते हैं। हमने इंट्रोडक्शन देख ली जिसमें हमने कुछ बेसिक डेफिनेशंस देखी, फिर हमने उसके बाद फिक्स लेंथ और वेरिएबल लेंथ फील्ड के बारे में डिस्कस किया। अब हम देखेंगे एट्रीब्यूट्स, रोज एंड टेबल्स के बारे में। वो हमारे पास क्या है? अब यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में वो हमसे क्या पूछ रहे हैं?
A DBMS consists of a collection of option A table, option B fields, option C record या ऑप्शन डी कीज। इसके बारे में मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, लेकिन आपने थोड़ा सा इसे टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। क्वेश्चन में वो हमसे क्या पूछ रहे हैं, अ DBMS कंसिस्ट ऑफ अ कलेक्शन ऑफ, जो हमारा DBMS सिस्टम है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, वो किस चीज़ का कलेक्शन है? वो हमारे पास क्या फील्ड्स का कलेक्शन है? अमूमन हमने यही देखा कि हमारे पास डिफरेंट फील्ड्स हैं कॉलम की सूरत में, या वो हमारे पास रिकॉर्ड का हमारे पास कलेक्शन है, या वो हमारे पास टेबल्स का कलेक्शन है, या वो हमारे पास कीज़ का कलेक्शन है। अब हम देखेंगे यहाँ पर आपने सही सोचा या नहीं सोचा, जो आपके माइंड में इसकी ऑप्शन है वैलिड, हम देखेंगे क्या वो सही है। ये स्टूडेंट्स, जो यहाँ पर हमारे पास वैलिड ऑप्शन है वो हमारे पास है टेबल। जी हाँ, मैंने आपको पहले ही बताया कि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, रिलेशनल डेटाबेस। हम जो यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, जिसे हम लेकर चल रहे हैं, जो कि हमारे लेटेस्ट और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मॉडल है, वो हमारे पास कौन सा है, रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। इसे हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं और इसके बारे में हमने पढ़ा कि ये हमारे पास क्या है, कलेक्शन ऑफ टेबल्स है। अब जो हमारे DBMS सिस्टम बने वो सारे के सारे रिलेशनल डेटाबेस मॉडल के ऊपर बने, इस वजह से वो क्या है, कलेक्शन ऑफ टेबल्स है। DBMS सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जो भी डेटाबेस बनी हुई होती है, अगर आप उसका एक फ़ीचर यूज़ करें, ER डायग्राम, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम जनरेट करने का, ERD के बारे में आप आगे चल के डिटेल से पढ़ेंगे। मैं भी आपको सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ। जब आप उसे क्या करेंगे, जनरेट करेंगे, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी ERD जो होगी वो टेबल्स की सूरत में जनरेट होगी। दैट इज़ द पॉइंट ऑफ रिलेशनल डेटाबेस मॉडल, क्योंकि ये रिलेशनल डेटाबेस मॉडल है, इसी वजह से ये हमारे पास क्या है, कलेक्शन ऑफ टेबल्स है, DBMS सॉफ्टवेयर, DBMS सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह से हम आगे मूव करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में वो हमसे क्या पूछ रहे हैं, द टर्म एट्रीब्यूट रेफर्स टू अ डैश ऑफ ए टेबल। ऑप्शन ए टपल, ऑप्शन बी फील्ड, ऑप्शन सी कॉलम, या ऑप्शन डी की। डियर स्टूडेंट्स, इसके आंसर के बारे में आप लोग बखूबी वाकिफ़ हैं। इसका आंसर आप लोग ऐसे भाग के देना चाहिए आपको। वो हमसे क्या पूछ रहे हैं, द टर्म एट्रीब्यूट, वो एट्रीब्यूट के बारे में पूछ रहे हैं, किसके अंदर, टेबल के अंदर। द टर्म एट्रीब्यूट रेफर्स टू अ डैश ऑफ अ टेबल। क्या वो हमारे पास टपल है, या वो हमारे पास फील्ड है, या वो हमारे पास कॉलम है, या वो हमारे पास की है। टपल हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रोज, टपल्स इज अनदर नेम ऑफ रोज। तो क्या हमारे पास ये ऑप्शन होगी। डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं क्या आपने ऑप्शन ठीक सोची। अगर आपने नहीं सोची तो कोई मसला नहीं, लेकिन आपने नेक्स्ट टाइम इस तरह की गलती नहीं करनी। डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे पास यहाँ पर वैलिड ऑप्शन होगी, वो ज़्यादातर स्टूडेंट क्या लगाएंगे, वो लगाएंगे फील्ड। तो फील्ड और हमारे पास जो एट्रीब्यूट है, इनमें थोड़ा सा हमारे पास मसला मसाइल रहता ही है, वो स्टूडेंट के दरमियान थोड़ी कन्फ्यूजन रहती है। अब हम इसे क्लेरिफाई करेंगे, आप लोगों ने इसे गौर से देखना है। ये स्टूडेंट, जो यहाँ पर हमारे पास वैलिड ऑप्शन होगी, वो हमारे पास कौन सी होगी, वो हमारे पास होगी, What makes Top Grade Pakistan's most trusted online academy? Top Grade is offering its online preparation to more than 2 lakh students in 150 plus cities with a Google rating of 4.7 out of 5. Top Grade ऐप की हेल्प से आप किसी भी फिजिकल एकेडमी के कंपैरिजन में 10 टाइम्स बेटर प्रेपरेशन कर सकते हैं, वो भी 75% लेस फी में। Top Grade has produced more than 4,000 doctors, engineers and IT professionals. Now I will introduce you to our toppers. Meet Ramesh Salman from Islamabad. He has obtained second position in MDK 2022, securing 196 marks out of 200
He is doing his MBBS from Aga Khan University. Meet Radia Waheed from Jhelum. She obtained 4th position in MDK 2022, securing 194 marks out of 200. She is a student of King Edward Medical University. Meet another top grader, Mehroz Ismail from Burewala. She secured 4th position in MDK 2020. She achieved an impressive score of 193 out of 200. She is currently studying at King Edward Medical University. Meet brilliant top grader Muhammad Ali from Sargodha. He secured a seat in NUST, one of the leading universities of Pakistan. अब मैं आपको मिलवाती हूँ माहीन खालिद से, जिनका ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से है. She also secured her admission in NUST. You can also be our next topper. So what are you guys waiting for? Visit topgrade.pk and sign up free to get up to 100% scholarship for online preparation of FSC, MDCAT, ECAT, NUST, NUMS, AKU, PIAS, FAST and GK entrance exams. Column. The term attribute refers to a column of a table. जो attributes होते हैं वो हमारे पास टेबल में column होते हैं. जो हमारे पास टपल्स होती हैं वो हमारे पास रोज़ होती हैं. इसी तरह जो हमारे पास फील्ड होती है वो हमारे पास डिफरेंट फील्ड्स होती हैं. जिस तरह हमारे पास टेक्स्ट फील्ड, जिसके अंदर हम अपना डाटा पुट करते हैं, जहाँ पर हमारा डाटा शो हो रहा होता है. फॉर एग्जांपल रो की अगर हम बात करें, ये हमारे पास रो है. अब ये जो हमारे पास एरिया है जहाँ पर हमारा डाटा होगा वो हमारे पास फील्ड होगी. ये हमारे पास फील्ड है, ये हमारे पास फील्ड है, ये भी हमारे पास फील्ड है. तो बेसिकली फील्ड और एट्रीब्यूट के अंदर आप लोगों ने परेशान नहीं होना. अब जिस तरह देखा जाए, ये हमारे पास कॉलम है, ये भी कॉलम है, ये भी कॉलम है, तो ये भी हमारे पास फिर हमारे पास क्या होगा? एट्रीब्यूट होगा, फील्ड भी होगा. एक ही चीज़ होगी? नहीं. जब हमारे पास डिफरेंट नंबर्स ऑफ रोज़ होती हैं तो अब हमारे पास कॉलम इंक्रीज़ करता है, उसकी लेंथ जो है वो वेरी करती है, तो हम उसे फील्ड नहीं कह सकते. मिसाल के तौर पर ये हमारे पास रो है और ये हमारे पास पूरा कॉलम है. अब आप इसे कंप्लीट फील्ड नहीं कह सकते. अगर आप इन दोनों को कंबाइन करें तो फिर हमारे पास ये क्या बनेगा? एट्रीब्यूट. और ये जो हमारे पास अलग-अलग हैं, ये हमारे पास क्या हैं? ये हमारे पास फील्ड्स हैं. अब फील्ड को दूसरे सेंस में सेल भी कह सकते हैं, लेकिन वो किसी टूल के ऊपर होगा. लेकिन डेटाबेस के अंदर आपने जहाँ पर आपका टेक्स्ट जाएगा वो आपकी क्या होगी? फील्ड होगी. डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको इसके बारे में समझ लगे. अब आगे चल के हम देखेंगे एट्रीब्यूट्स, रोज एंड टेबल्स. अब एट्रीब्यूट जो है यहाँ पर डायग्राम में आपको शो करवाया गया है. डायग्राम में हमें क्या बता रहे हैं? एट्रीब्यूट जो हमारे पास है वो हमारे पास क्या है? ये कॉलम है, ये पूरा कॉलम है हमारे पास. ये भी एट्रीब्यूट है हमारे पास, ये भी एट्रीब्यूट है, ये भी एट्रीब्यूट है, और ये भी हमारे पास एट्रीब्यूट है. और जो हमारे पास टपल है वो बेसिकली किस चीज़ को डिनोट कर रही है? वो हमारे पास रोज़ को डिनोट कर रही है. तो टपल का जो दूसरा नाम है वो हमारे पास रो है, जो कि हमारे पास ये रो है, ये भी रो है, ये भी रो है. 4 रोज़ हैं यहाँ पर हमारे पास. और इसी तरह ये जो हमारे पास कंप्लीट हमारे पास डायग्राम है, रोज़ और कॉलम्स का जो मिक्सचर है, कलेक्शन ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स, वो हमारे पास क्या बनेगा? वो हमारे पास बनेगा टेबल. और टेबल का जो हमारे पास दूसरा नाम है डियर स्टूडेंट्स, वो हमारे पास है रिलेशन. ये रिलेशन हमारे पास टेबल का दूसरा नाम है. इसी तरह से हम आगे मूव करेंगे. डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास है एट्रीब्यूट्स, रोज एंड टेबल्स. अब यहाँ पर हमें डायग्राम में शो करवाया गया है कि एट्रीब्यूट क्या है हमारे पास, रोज़ क्या हैं, और हमारे पास रिलेशंस क्या हैं या टेबल्स क्या हैं. डियर स्टूडेंट्स, एट्रीब्यूट्स की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास जो डायग्राम दी गई है ये बेसिकली एक टेबल की दी गई है, जिसमें ये हमारे पास कॉलम है. एट्रीब्यूट किसको डिनोट करता है? ये हमारे पास कॉलम को डिनोट करता है. ये हमारे पास कॉलम है एक, ये हमारे पास दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, ये चौथा कॉलम, और ये 5वां कॉलम. ये जो डायग्राम हमें शो की गई है इसके अंदर 5 कॉलम्स हैं जिन्हें हम एट्रीब्यूट्स कहेंगे. अब एट्रीब्यूट्स जो है यहाँ पर नेम हो सकता है, यहाँ पर एड्रेस हो सकता है, यहाँ पर हमारे पास फ़ोन नंबर हो सकता है. हमारे पास डिफरेंट तरह के यहाँ पर एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं. एट्रीब्यूट्स ये हमारे पास करैक्टरिस्टिक होती है, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है. डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास
टपल है ये बेसिकली हमारे पास क्या है, ये किसको डिनोट करता है, ये हमारे पास रो को डिनोट करता है, रोज को डिनोट करता है टपल्स। अब ये हमारे पास एक रो है, ये भी हमारे पास रो है और ये भी हमारे पास रो है। इसमें हमारे पास 4 रोज हैं हमारे पास, और ये हमारे पास बेसिकली क्या है, कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं। क्या, किस तरह से कि ये हमारे पास 1 2 3 4 5, ये हमारे पास 5 एट्रीब्यूट्स को मिलाया तो हमारे पास यहाँ पर एक रिकॉर्ड बना, या हमारे पास एक रो बनी, या हमारे पास एक टपल बना। टपल को हम रिकॉर्ड भी कहते हैं, हम इसे रो भी कहते हैं, और इसके अलावा एट्रीब्यूट्स जो है वो उसे हम क्या कहते हैं, कॉलम भी कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो यहाँ पर लास्ट में है वो हमारे पास क्या है, जब हम इसे पूरी डायग्राम को इकट्ठे स्टडी करते हैं तो वो हमारे पास क्या बनेगी, रिलेशन। बेसिकली रिलेशन जो है इट इज़ अनदर नेम ऑफ टेबल्स। टेबल्स का जो हमारे पास दूसरा नाम है वो हमारे पास क्या है, रिलेशन। रिलेशन जो है ये कलेक्शन ऑफ कॉलम एंड रोज, यानी कि कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स एंड एट्रीब्यूट्स, ये हमारे पास होता है। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सब बेसिक कॉन्सेप्ट आपको डायग्रामेटिकली इन तमाम चीज़ों के बारे में बता दिया गया। अगर आपके एफएससी में मार्क्स अच्छे हैं और आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड किया और प्लेएबल स्लाइड्स की हेल्प से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक में मौजूद 30,000 से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व किया और अपनी गलतियों से सीखा, तो आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी में, आपके ड्रीम कोर्स में आपकी सीट 100% सिक्योर है। So what are you guys waiting for? Visit topgrade.pk and sign up free to get up to 100% scholarship for online preparation of FSC, MDCAT, ECAT, NUST, NUMS, AKU, PAS, FAST and GK entrance exams. इसी तरह से हम आगे मूव करते हैं। अब आगे हम इन्हें थोड़ी सी इनकी डेफिनेशन हम देख लेंगे। ये जो हमने टर्म्स डिस्कस किए, एट्रीब्यूट, टपल और रिलेशन, इनको हम थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। एट्रीब्यूट की अगर हम बात करें, एट्रीब्यूट के बारे में हमें क्या बता रहे हैं, एन एट्रीब्यूट इज़ अ नेम्ड कॉलम ऑफ अ रिलेशन। हमने बात की कि ये कॉलम होता है, आल्सो कॉल्ड करैक्टरिस्टिक्स। ये हमारे पास करैक्टरिस्टिक होते हैं, ये हमारे पास इंफॉर्मेशंस होती हैं। इसके बाद हमारे पास है रो। रो की बात करें, टपल्स आर आल्सो कॉल्ड रिकॉर्ड्स और रोज, इसके बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद हमारे पास है टेबल और रिलेशन। टेबल और रिलेशन में क्या है, 2 डायमेंशनल एरे दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट एन एंटिटी। एंटिटी क्या है डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ अ नेम, पर्सन, प्लेस और अ थिंग। ये हमारे पास कुछ भी हो सकता है, कोई भी एंटिटी हो सकती है, कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई भी प्लेस हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है हमारे पास। ये हमारे पास 2 डायमेंशनल एरे, यानी कि सिंपल अल्फाज में बात की जाए तो कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स या कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड रिकॉर्ड्स, ये हमारे पास होते हैं रिलेशंस। डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह से हम आगे मूव करते हैं। आगे हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन है जिसका आंसर अब आप करेंगे। मैंने आपको इसके तमाम चीज़ों के बारे में बता दिया। हमारे पास क्वेश्चन है, अ डैश इन अ टेबल रिप्रेजेंट्स अ रिलेशनशिप अमंग अ सेट ऑफ वैल्यूज। ऑप्शन ए कॉलम, ऑप्शन बी की, ऑप्शन सी रो या ऑप्शन डी एंट्री। डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर आपने क्वेश्चन पर गौर करना है। क्वेश्चन में वो हमसे क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन में वो हमसे पूछ रहे हैं अ डैश इन अ टेबल, कि टेबल के अंदर कोई ऐसी चीज़ है जिसके बारे में वो हमसे पूछना चाह रहे हैं। रिप्रेजेंट्स अ रिलेशनशिप अमंग अ सेट ऑफ वैल्यूज़, कि टेबल में ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि सेट ऑफ वैल्यूज़ के दरमियान में रिलेशनशिप को डिफ़ाइन कर रही है। क्या वो हमारे पास कॉलम होंगी, क्या वो हमारे पास की होंगी, क्या वो हमारे पास रो होंगी, या फिर वो हमारे पास एंटिटी होगी। इसके बारे में मैं आपको अभी बता गया। अब देखना ये है कि आपने इसके बारे में सही सोचा। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो हमारे पास वैलिड ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है, रो। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने यहाँ पर सही सोचा दैट्स वेल एंड गुड। अगर आपने नहीं सोचा तो यहाँ पर मैं आपको इसकी रीज़न बताता हूँ और आपको दोबारा से कॉन्सेप्ट उसका रिवाइज करवा देता हूँ।
डियर स्टूडेंट्स, हमने बात की, अगर हम कॉलम की बात करें कि कॉलम क्यों नहीं हो सकता, ये रिलेशनशिप को क्यों डिफाइन नहीं करता। डियर स्टूडेंट्स, कॉलम बेसिकली इस तरह से होते हैं, हर कॉलम जो है वो बेसिकली वन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन रखता है, यानी कि वो या नेम्स होंगे वहाँ पर, या वहाँ पर एड्रेसेस होंगे, या वो हमारे पास कुछ भी होगा। अब जो की है वो बेसिकली इसके बारे में हम आगे चल के डिटेल से पढ़ेंगे। अब रो की अगर हम बात करें, रो से पहले एंट्री की बात करें तो ये इट इज़ जस्ट अ सिंगल पीस ऑफ एंट्री। जो हम एंट्री कर रहे हैं वो जस्ट सिंगल पीस ऑफ एंट्री है और नथिंग एल्स। लेकिन अगर रो की बात करें हम, तो हमने क्या बात की थी कि इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स। जब एट्रीब्यूट्स को हम कंबाइन करते हैं, जब एक पूरी रो कंबाइन होती है, जब हमारे पास एक पूरी रो कंबाइन होती है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स, तो वो हमारे पास क्या है कि उनके दरमियान रिलेशनशिप को डिफाइन कर रही होती हैं। अब नेम और एड्रेस और फ़ोन नंबर है मिसाल के तौर पर हमारे पास एट्रीब्यूट कॉलम में। अब ये रो जो है इनके दरमियान किस तरह रिलेशनशिप को डिफाइन करेगी कि नेम भी एक पर्सन का, फ़ोन नंबर भी एक पर्सन का, और एड्रेस भी एक ही पर्सन का। क्या वो एक ही पर्सन का है? तो ये जो बेसिकली है रिलेशनशिप, ये हमारे पास कौन सी चीज़ डिफाइन कर रही है? ये हमारे पास रो डिफाइन करिए, बिकॉज इट हैज़ अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि इस कंसेप्ट के बारे में आपको अच्छे से पता चल गया। You can also download TopGrade app from Google Play Store or App Store. Visit www.topgrade.pk. For more information, contact 0304 111 5060.